दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में एक टॉक शो में बीचों बीच डिबेट के बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक प्रवक्ता ने यह बोल दिया कि तालिबान अब आ गए हैं तो दो काम करेंगे। सबसे पहले तो कश्मीर दिलवाएंगे इनको, यानी कि पाकिस्तानियों को, और दूसरा जो पाकिस्तान टूट गया है उसको वापस जोड़ देंगे, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान को दोबारा जोड़ देंगे। इसके पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाऊं, इंट्रोडक्शन कराऊं गेस्ट से, जरा छोटी सी क्लिप देखिए, फिर हम वापस आते हैं और इस डिबेट को आगे ले चलते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये बोल रही थी कि अब पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि वो क्लिप भी दिखाएं जहां पे कह रही थी कि तालिबान मदद करेंगे, अगर आपके पास वो क्लिप है, कि तालिबान आएंगे और हमारी मदद करेंगे कश्मीर लेने के लिए। अभी चलिए थोड़ी देर में वो क्लिप आपको दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि अपने गेस्ट को सामने स्क्रीन पे लेकर आएं। तो राजा फैसल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता ने तो एक प्रोग्राम में बता ही दिया है कि अफगान तालिबान इनको कश्मीर दिलाएगा। सर, कोई बातचीत हुई है, कोई डेट तय हुई है, मुकर्रर हुई है कोई डेट, तारीख, जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ऐसा प्रोग्राम बना है सर? कुछ मुल्ला बरादर ने कमिटमेंट करी है कि हम चढ़ दौड़ेंगे कश्मीर में, सहराओं पे दौड़ा दिए घोड़े हमने? अल्लामा इकबाल को कोट कर रहा हूं सर मैं। कुछ बात बनी है सर? देखिए गौरव, आपकी बड़ी अच्छी स्टडी है पाकिस्तान के बारे में भी और इस्लाम के बारे में भी आप स्टडी करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज के बारे में पता होगा कि इस्लाम में ये है कि जब आपका भाई मुसीबत में हो तो आप पे जिहाद फर्ज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कश्मीरी जो कि मुसीबत में है, मुश्किल में है, तो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस चीज की चिंता होनी चाहिए, इस चीज की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके ईमान का हिस्सा है। ये मेरे ख्याल आपने खुद भी कहीं पढ़ा होगा। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में अगर किसी प्रवक्ता ने, पीटीआई के प्रवक्ता ने अगर कुछ कहा है तो शायद वो इसी तनाजुर में कहा होगा, लेकिन मैं उनको यहाँ पे बैठ के डिफेंड नहीं करूंगा। ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिला कि शायद एज अ फोर्स या एज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे किसी ने कांटेक्ट किया हो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि हम साथ चलते हैं और जाके मारते हैं। वैभव सिंह के पास जाना चाहूंगा अभी। वैभव सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने देखा था, पीटीआई के प्रवक्ता ने बोला था कि अफगान तालिबान आएगा और इनको दिलवाएगा, कश्मीर दिलवाएगा, चाचू आएंगे तो लॉलीपॉप दिलवाएंगे, है ना? क्योंकि अब्बू तो उनके दिलवा नहीं पाए लॉलीपॉप, एक्सटेंशन भी ले लिया था अब्बू ने 3 साल का, लेकिन वो दिलवा नहीं पाए। चाचू आएंगे तो चाचू लॉलीपॉप दिलवाएंगे, फिर चाचू मेले में ले जाएंगे, कंधे पे बैठा के गुब्बारा आइसक्रीम देंगे बच्चे को, लल्ला खाएगा आइसक्रीम। तो ये सब चीजें हो रही हैं। अब वैभव, आप एक बात बताइए, इन्होंने बोल दिया कि साहब सारे मुसलमानों पर फर्ज है जिहाद लड़ने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है। आपका दीनी फरीदा भी है, कोई शक नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, इट्स मतलब कांग्रेचुलेशंस। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं वैभव कि जिसका मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो लोग क्यों नहीं लड़ रहे? रमनीक मान जी ने कुछ तो बताया हमको, कुछ लाइट इस पे रोशनी डाली। मैं चाहता हूं जरा तफसील से इस पे बात करें, जरा विस्तार पूर्वक जरा इस पे बातचीत करें कि जिनका काम है, जिन्होंने लिखा है मोटो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो क्यों नहीं कर रहे जिहाद? या अफगान तालिबान आएंगे बाहर से, दूसरे आएंगे, फिर तीसरे आएंगे, फिर चाचू लॉलीपॉप खिलाएंगे, क्या चक्कर है? वैभव जरा रोशनी डालें लॉलीपॉप पे। देखिए, अगर भाई मुसीबत में हो तो जिहाद तो फर्ज हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि भाई जो है वो पैसे वाला होना चाहिए या रिसोर्सफुल होना चाहिए। गरीब भाइयों के लिए जिहाद फर्ज नहीं है। जैसे जो यूगर मुस्लिम्स हैं चाइना में, उनके लिए जिहाद फर्ज नहीं है। अगर आप तुर्क हैं, अगर आप अजरबैजान में रहते हैं, अगर आप कश्मीर में रहते हैं जहाँ से पानी आता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को, तो जिहाद फर्ज है। लेकिन अगर आप नाटे हैं, आप चाइनीज एशियन दिखते हैं और आपका कोई रेलेवेंस यहाँ साउथ एशिया में नहीं है, तो और आपके जो ऑपरेसर्स हैं, आपके ऊपर जो जाती करने वाले लोग हैं, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी है,
अगर वो हमको पैसे दे देती है तो फिर वो फर्ज नहीं है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि राजा फैसल साहब ने सही बात कही, लेकिन एक चीज बताना भूल गए थे। दूसरी बात, आपने कहा कि ये जिहाद क्यों नहीं करते। जिहाद क्यों करेंगे? ये जिहाद अभी नहीं करेंगे, ये जिहाद अभी कुछ 6 महीने 1 साल बाद करेंगे, और ये जिहाद अपने ही लोगों के खिलाफ करेंगे। टीटीपी और अफगान तालिबान में उतना ही फर्क है जितना फर्क वाटर और पानी में होता है। आप उसको चाहे अलग नाम से बुला लीजिए, चीज है कि, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो उनको लेवरेज दिया जा रहा है कि फिर कोई इस तरह की एक टेररिज्म की वेव चले जिसमें कुछ पश्तून मरे, कुछ बलोच मरे, कुछ महाजिर कराची में मरे, और अगर जब ये मरेंगे तब फिर आर्मी ऑपरेशन होगा ज़रब-ए-अज़्ब और राह-ए-रास्त तरह का, और उसमें जो पैसे आएंगे, बिकॉज जब आर्मी ऑपरेशन उसमें होते हैं उसमें बड़ा पैसा खर्च होता है, फिर उसमें कर्नल ब्रिगेडियर इनके प्रमोशंस होंगे, इनको जो है मेडल्स मिलेंगे, सितारा बसालत हिलाले इम्तियाज आखिर, और इनको इंडिया से तो जंग करके ये मेडल्स मिलने नहीं है, यहाँ पे तो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं। इनका ये मोडस ऑपरेंडी है कि ये जब ये टीटीपी जब मुस्तहकम होगी, मजबूत होगी, और जब पाकिस्तानियों को मारेगी, स्पेशली पख्तूनों को और महाजिरों को, तब हम इसके खिलाफ आर्मी ऑपरेशंस करेंगे और फिर मेडल्स भी लेंगे, पैसे भी बनाएंगे। जी जी जी। मारिया इकबाल तराना, मैं आपके पास आता हूं। मारिया जी, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये बोला कि जिहाद फर्ज है, जिहाद है फर्ज, लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। ये मैंने अभी अभी एक नया शेर, जिहाद है फर्ज लेकिन उस पर नहीं जो देता है कर्ज। तो अब आप एक बात बताइए, कर्ज तो देता है चाइना आपको, तो चीन के खिलाफ वो जिहाद है, नहीं है फर्ज, लेकिन जहां से पैसे आते हैं तो उधर आप फिर अपनी तवज्जो दे देते हैं। आप एक बात बताइए, कुछ बातचीत हुई है अफगान तालिबान से? आई रियली वांट टू नो। अफगान तालिबान ने कुछ बोला है कि हम आएंगे और जिहाद फी सबीलिल्लाह और घोड़ों पे बैठ के, जैसे सेंट्रल एशिया से आते थे ना पहले, गजनवी, गौरी, है ना, कुछ है मैडम ऐसा प्रोग्राम? कुछ हमें भी बताइए, वी आर ऑल एक्साइटेड। आपने तो पहले तो आपकी शेर की दाद देनी पड़ेगी। ये शेर मेरे ख्याल से जो आपने हिंदी में फरमाया वो पाकिस्तान को ही समझ आएगा, इसका और भी ज़बानों में ट्रांसलेट करा लें तो बहुत सारे और मुल्क भी समझ सकते हैं। जी जी जी। और दूसरी बात, शुरू में जो आपने वीडियो दिखाया, वो वीडियो जो था वो जैसे आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरएसएस के, ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जो अपन सुबह सोकर उठते हैं तो वो पता नहीं होता किस साइड से उठते हैं, टीवी चैनल पे आकर बैठ जाते हैं और बयान देना शुरू कर देते हैं। तो बात ये है कि अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो इंडियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है, और उनका जो ऑब्सेशन है, उनका पता नहीं रोमांटिसिज्म है, शायद रोमांस पाकिस्तान के साथ है, ऑब्सेशन तालिबान के साथ है, तो उसको दोनों को मिक्स करके इस वक्त जो एक खिचड़ी पक रही है, वो इस वक्त मेरे ख्याल है कि तालिबान इसको भी समझने से, या पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो भी इसको बिल्कुल देख नहीं रहे हैं। तो काबुल की जहां तक बात है, जहां पर वो धमाके हुए, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो रोल है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है खित्ते में थोड़ी सी मजबूत हुई है, इस चीज को लेकर मेरा ख्याल है कि इस वक्त बहुत सारे लोग दुनिया में शोर मचा रहे हैं। मगर बात जहां पे अमेरिका की आती है, आपने अमेरिका को तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका ने जो कत्लो गारत पिछले 40 सालों में किया, पाकिस्तानी एक जो आम बंदा है वो अपने कॉन्शियस को सामने रखकर हमेशा ये कहता है कि भाई अमेरिका ने 40 साल कत्लो गारत इस खित्ते में किया और अफगानियों के साथ किया। बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करना, पाकिस्तान को बुरा भला कहना, ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि जो भी मारिया साहबा, जी मारिया साहब, आपका वक्त खत्म होता है। इसके पहले आपने बड़ी बड़ी यहां पे छोड़ी हैं, आपके पास 15-20 मिनट है इस प्रोग्राम खत्म होने में, मैं आपको 20 मिनट देता हूं। मारिया जी 20 मिनट दे रहा हूं। आपने बोला था कि आरएसएस वाले टीवी पे ऐसी बातें करते हैं सवेरे उठ के। मारिया जी, करोड़ों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी आरएसएस वाले ने ऐसी बात करी हो टेलीविजन पे, नेशनल टीवी पे, आप उसको दिखाइए, मैं आपसे वादा करता हूं मैं उसको प्ले करूंगा और मैं आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है? मैं खुला, ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं है, लाइव प्रोग्राम है। सुनिए मारिया जी, लंबी लंबी मत छोड़िए, आप क्लिप निकालिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं प्ले करूंगा और मैं आपसे माफी मांगूंगा। अगर सुनिए, हाँ आप भेजिए। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह बोला होगा कि कोई और मुल्क आगे ये छुड़वाएगा, जैसे आप लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल गोलियां देते हैं जो आप लोग। एक तो चीज मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सबके सामने मैं मारिया जी हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, ठीक है? और आपको नहीं बोलूंगा माफी मांगने के लिए, आप खवातीन है, मैं आपसे नहीं बोलूंगा माफी मांगने के लिए, आपको खून माफ है, आप बैठे हैं आराम से। अच्छा, अभी देखिए,
एक छोटा सा मैं क्लिप दिखाना चाहता हूं, वो पीटीआई की जो प्रवक्ता थी, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा रवनीक मान जी के पास। प्लीज वो क्लिप दिखाइए। वो ख्वाब दिखा रहा है, ये कहां से आपने सुना है? ये किसने आपको, कोई व्हाट्सएप आया होगा कि तालिबान आपके साथ मिलकर के कश्मीर आजाद कराएंगे? वाकई ऐसा कोई ख्वाब देखती हैं आप? किसने दिखाया है? इंशाल्लाह। ये कैसे, किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते मैडम, आप, आपको पता ही नहीं है? जाके देखते नहीं है? आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है? मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूं, तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूं? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा, और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे, आपको अंदाजा है? ये कहां से सुन करके आपने ये हवाई छोड़ दी? जो टुकड़े जो उन्होंने किए हुए ना, हमारे जो टुकड़े किए हुए ना, वो हम जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वहां से है, हमारी फौज के पास पावर है, हमारी हुकूमत के पास पावर है कि भाई फौज के पास पावर है तो फौज खुद आजाद करा लेगी ना कश्मीर को। ये तालिबान को कहां से कुदा दिया आपने? जी मैं पूछना चाहता हूं रवनीक मान जी से। रवनीक मान जी, ये सिर्फ कश्मीर आजाद नहीं होगा सर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएगा। आपको इस मंसूबे के बारे में कोई जानकारी है सर? आपको कुछ पता है इसके बारे में कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा मिल जाएंगे इंशाल्लाह? मेजर साहब, ये अगर इस्लाम की नजर से देखें तो उनका कहना यह है कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं, और अगर बांग्लादेश बना है तो वो अल्लाह की मर्जी से ही बना होगा। बहरहाल इन्हीं के अंदाज में अगर कहा जाए तो अब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोमांस, तो पाकिस्तान वो महबूबा है, वो कहते हैं अब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो आपसे तो जितना बच के रहे दुनिया उतना अच्छा है। हम तो खैर बदकिस्मती से आपके हमसाया मुल्क है, वी आर नेबर्स, ये तो हमारी बदकिस्मती है। और आपने जो आरएसएस की बात करी, अगर मेजर साहब ने ना बताया होता आरएसएस का फुल फॉर्म, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूं कि आपको फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि अगर आरएसएस ऐसी एक तंजीम होती जैसे आपके यहां पे दहशतगर्द है या एक एक्सट्रीमिस्ट है, तो पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है 22 करोड़, उससे ज्यादा आरएसएस के वॉलंटियर हैं। तो ये बातें आप मत किया कीजिए, ये आपको शोभा नहीं देती। या अगर आपने करनी भी है, आप रिसर्च बेस्ड बात कीजिए करिए, ऐसे आप बोंगिया ना मारा करिए चैनल्स के ऊपर आके। और क्योंकि आपके एक पीटीआई की प्रवक्ता ने एक बोंगी मारी, और पता नहीं इमरान खान साहब ने वो सप्लाई सब जगह चालू कर दी, जो वो नशा खुद करते हैं वो सबको कराने लग गए। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेजर साहब कि इनका ख्वाब रह जाएंगे। मैं आपको पहले भी मैंने कहा आपके शो में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अफगानिस्तान टुडे इज